करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले वन विश्राम गृह का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एक विश्राम गृह के लोगों की मांग थी, जिसे पूरा किया गया है। इसके निर्मित होने से लोगों को सुविधा प्राप्त होगी और पर्यटकों को इसमें ठहरने की सुविधा प्राप्त होने के साथ ही यह क्षेत्र की दृष्टि से भी पर्यटन विकसित होगा। इसमें 4 बेडरूम्स और एक बड़ी डॉर्मेट्री और एक बड़ा डाइनिंग, ड्राइंग और किचन और साथ में एक गार्ड हट जो स्टाफ के लिए होती है। ये 1.25 करोड़ के एस्टिमेट के साथ इसका कार्य शुरू कर रहे हैं और ड्राइंग्स लगभग फाइनल हो चुकी है, एस्टिमेट्स बन रहे हैं, टेंडर हमने लगा दी है और बहुत जल्द इसका निर्माण हम शुरू कर देंगे और उम्मीद है 1 साल के अंदर अंदर इसको हम पूरा तैयार करें। मनाली के परिधि गृह में बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान रश्मिधर सूद ने कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार ने सर्वांगीण विकास के साथ साथ महिला शक्ति को सशक्त बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और आत्मनिर्भर भारत में महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे 4 राज्यों में भाजपा सरकार ने मिशन रिपीट किया है, उसी तरह प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। किसी भी जुमले पे जो है वो उसको सीरियसली नहीं लेती। मैंने अभी भी कहा कि वो मंदबुद्धि विचारधारा के लोग हो गए हैं, क्योंकि ना उनके पास नीति है, ना ज्ञान है, ना नेतृत्व है। और बिखरे हुए कुनबे को आप कैसे समेट सकते हैं जब सभी वहाँ पे मुखिया हैं, सभी वहाँ पर अपने आप को सीएम का दावेदार मानते हैं। हमारे यहाँ तो बड़ी स्पष्टता है, संगठन जो निर्णय लेगा वो उसके लिए हर कार्यकर्ता जो है वो तैयार है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो। जिसको कमल का फूल मिलेगा सारा कार्यकर्ता उसके साथ जाएगा। तो ये एक ताकत है भारतीय जनता पार्टी की और इस ताकत के दम पे हम आने वाला चुनाव जो है वो अवश्य जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 3 दिवसीय किन्नौर दौरे पर हैं। किन्नौर के सांगला पहुंचने पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का डीसी किन्नौर आविद हुसैन सादिक ने स्वागत किया। यहां किन्नौर पुलिस ने राज्यपाल को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। 3 दिवसीय दौरे में राज्यपाल घाटी के ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। राज्यपाल ने कहा कि एसटी का दर्जा देने से हाटी समुदाय को योजनाओं का फायदा मिलेगा। हाटी जनजाति वगैरह इनको जो एक जनजाति का दर्जा देने का निर्णय किया है, बहुत ही अच्छा निर्णय है। मुझे लगता है कि इनके बारे में बहुत कुछ कहा गया लेकिन किया नहीं गया था। पिछले 50 वर्षों से इन सब समुदाय ने कष्ट झेले हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है इन सबको बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं और सरकार ने जो निर्णय किया है उसका उन सबको लाभ मिलने वाला है। नूरपुर में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन चौगान मैदान में किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश भी शामिल हुए। यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंद्रेश ने कहा कि भारत माता को आजाद करवाने में जो कुर्बानियां हुई हैं उनको बेकार नहीं जाने देना है। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव में संस्था और दलों को भारत माता की जय बोलने का प्रण लेना चाहिए।